This video is brought to you by Howzat. Download the app now. मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का नाम उन 21 लोगों में शामिल हो गया है जिन्हें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अवार्ड्स यानी कि FIAF अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 19 मार्च की शाम को एक वर्चुअल प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन को अवार्ड दिया गया। अब आप कहेंगे आखिर ये FIAF अवार्ड्स हैं क्या? लोड मत लीजिए, हम आपको बताएंगे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अवार्ड्स क्या है, इसके लिए अमिताभ बच्चन को क्यों चुना गया और उनसे पहले किन किन हस्तियों को अवार्ड दिए जा चुके हैं। घंटों रिसर्च कर बढ़िया प्लेयर्स चुन के बेस्ट टीम बनाई थी तुमने, पर टीम फिर भी हार गई तुम्हारी। क्या कभी ऐसा लगा है कि रियल प्लेयर्स के साथ भी खेल रहे हो या नहीं? हाउज़र पे आओ, हाउज़र पे आप ही की तरह है सिर्फ और सिर्फ असली फैंस, गारंटीड। विजिट howzat.com एंड मेक योर टीम नाउ। सबसे पहले क्या है FIAF अवार्ड्स? FIAF यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स, ये एक इंस्टीट्यूट है जो दुनिया भर में मूविंग पिक्चर्स यानी फिल्मों और उससे जुड़ी तमाम तरह की चीजों को सहेजता है। फिर चाहे वो कैमरा रील्स हो, फिल्म के पोस्टर्स हो, फिल्म की स्क्रिप्ट हो या फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़ी कोई भी दूसरी चीज। वैसे तो कई सालों से लोग अपने अपने तरीके से फिल्म और उससे जुड़ी चीजों को संभाल रहे थे, मगर ऑफिशियली इसकी शुरुआत 17 जून 1938 को हुई। इसी दिन पेरिस में 4 फाउंडर्स ने एक साथ मिलकर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स को शुरू किया। FIAF अवार्ड्स कब से शुरू हुए और किसे दिए जाते हैं? FIAF अवार्ड्स की शुरुआत साल 2001 में हुई। हर साल होने वाले इस फंक्शन में फिल्म से जुड़े लोगों को यह सम्मान दिया जाता है, वो लोग जिन्होंने किसी न किसी तरीके से फिल्मों या फिल्म से जुड़ी चीजों को सहेजने में योगदान दिया हो। इस अवार्ड के लिए हर साल दुनिया भर से नॉमिनेशंस आते हैं, जिसके बाद FIAF की एग्जीक्यूटिव कमेटी इसके विनर की अनाउंसमेंट करती है। जानते हैं अमिताभ बच्चन को कैसे मिला यह अवार्ड? दरअसल अमिताभ बच्चन बीते कई सालों से इंडिया की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन का हिस्सा हैं। ये फाउंडेशन साल 2014 में शुरू हुई थी। ऐसा समझिए कि इसका काम भी वही है जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स कर रही है। ये फाउंडेशन इंडिया में बनने वाली हर तरह की फिल्मों को सहेजने का काम करती है। इस फाउंडेशन की ओर से ही अमिताभ बच्चन का नाम FIAF अवार्ड्स 2021 में दिया गया था, जिसके बाद वो इंडिया के पहले ऐसे स्टार बन गए हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने अपने मुंबई वाले घर में अपनी 60 फिल्मों की ओरिजिनल कॉपी को प्रिजर्व करके रखा है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि उस समय की फिल्म 16 mm, समय के साथ इसमें भी बदलाव आते गए कि रील्स पर बनाई जाती थी, जिन्हें खास तरह के टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा जाता था, वरना ये रील्स बेकार हो जाती थी। सिर्फ यही नहीं, फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के माध्यम से अमिताभ अक्सर ये अपील भी करते हैं कि लोग किसी न किसी तरह इस फाउंडेशन को सपोर्ट करें और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे फिल्मी इतिहास के बारे में पता हो। ये भी बता देते हैं कि भारत में हर साल कितनी फिल्में बनती हैं। ये जानकर शायद आपका दिमाग सिर्फ बॉलीवुड या साउथ इंडस्ट्री में बनने वाली फिल्मों पर गया होगा, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत हर साल 36 भाषाओं में लगभग 2000 फिल्मों को प्रोड्यूस करता है। इंडिया उन 10 मेजर फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है जो इतनी बड़ी संख्या में फिल्में बनाते हैं, मगर इन सभी फिल्मों के संरक्षण के लिए पूरे भारत में सिर्फ 2 संस्थाएं हैं, एक सरकारी और दूसरी गैर सरकारी। सरकारी संस्था है नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जिसके फाउंडर हैं PK नायर। ये राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय पुणे में स्थित है। दूसरा है फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन, जिसे चलाते हैं शिवेंद्र सिंह। क्यों जरूरी है ये आर्काइव्स? अब सवाल ये आता है कि आर्काइव्स आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि दुनिया भर में हर साल हजारों फिल्में बनाई जाती हैं। कुछ फिल्में सक्सेसफुल रहती हैं, मगर कुछ फिल्में बुरी तरह से पिट जाती हैं। आज से 100 साल बाद इन सभी फिल्मों का लेखा जोखा जानने के लिए जरूरी है कि इन्हें संभाल कर रखा जाए। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया की माने तो रील्स में रिकॉर्ड की गई फिल्मों की क्वालिटी आज भी सबसे बेहतर मानी जाती है। बहुत सी फिल्मों की नहीं है ओरिजिनल कॉपी। साल 1931 में आई पहली बोलती फिल्म आलम आरा और पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या की ओरिजिनल कॉपी का आज कोई रिकॉर्ड नहीं है। शिवेंद्र सिंह ने BBC को बताया, इंडिया में बनी 1138 मूक फिल्मों में से सिर्फ 29 फिल्मों के ओरिजिनल्स हमारे पास मौजूद हैं। इनमें से 80% फिल्में उस समय की बंबई में बनाई गई थी। कुछ समय पहले मुंबई के एक वेयरहाउस में करीब 200 फिल्मों के नेगेटिव्स और प्रिंट्स मिले थे, जिन्हें बस ऐसे ही छोड़ दिया गया था। सरकारी ऑडिटर्स की माने तो 31,000 फिल्मों की रील्स या तो खराब हो चुकी है या किसी न किसी तरह से खत्म हो चुकी है। उनके कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अमिताभ बच्चन ने क्या कहा था 2 साल पहले?
कोलकाता में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अमिताभ बच्चन ने कहा था, हमारी पीढ़ी भारतीय सिनेमा के दिग्गजों के अपार योगदान को पहचानती है, लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी ज्यादातर फिल्में आग की लपटों में चली गई या कूड़े के ढेर में छोड़ दी गई हैं। हमारी फिल्मों को हेरिटेज करने में बहुत सारी कमियां हैं। अगर हमने जल्दी ही इस पर एक्शन नहीं लिया तो आने वाले 100 सालों में उन लोगों की कोई पहचान नहीं होगी जो हमसे पहले सिनेमा में योगदान दे गए हैं। अमिताभ बच्चन को अवार्ड अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर मार्टिन स्कोर्सेसे और क्रिस्टोफर नोलन ने दिया है। इन दोनों को ही साल 2001 और 2017 में इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपके लिए एक खबर लिखी हमारी साथी मेघना ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।